देश के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर यानी कि आज बंद कर दिए जाएंगे। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि पुराने समय में भगवान विष्णु जी ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी और उस समय महालक्ष्मी ने बद्री यानी बेर का पेड़ बनाकर विष्णु जी को छाया प्रदान की थी। लक्ष्मी जी के समर्पण से भगवान प्रसन्न हुए थे। विष्णु जी ने इस जगह को बद्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया था। बद्रीनाथ के कपाट आज दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले भगवान को ऊन का लबादा पहनाया जाता है और इस ऊन के लबादे पर घी लगाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में मौसम के बदलाव होने के साथ ही ठंड में भी इजाफा होने लगा है। बद्रीनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है और रात के समय यहाँ का तापमान 0 से नीचे पहुंच रहा है। इसके चलते धाम के नजदीक कई जगह पर पाला भी जमने लगा है। देश के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे और शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद नारद मुनि बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से इस समय लाइव जुड़ गए हैं प्रतीक पाठक जी। उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रतीक, देश के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे, इसको लेकर पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, मैं भी बताना चाहूंगा। 4 धाम यात्रा का जो आगाज हुआ था वो अब 6 महीने बाद बंद होने का समय आ चुका है। ऐसे में जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, तो वही आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और ऐसे में 3:33 पर ये कपाट बंद होने हैं। और जहां देवस्थान बोर्ड के जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने हरीश गौड़ उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि तकरीबन इस बार जो यात्रा हुई है वो 4 महीने की यात्रा देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना काल में 4 धाम यात्रा में जो प्रतिबंध लगा था वो कहीं ना कहीं देरी से हुई है, जिसके चलते 4 धाम यात्रा सिर्फ 4 महीने के लिए खुली। लेकिन यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला था। श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तकरीबन इन 4 महीनों में 1,38,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है जो कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो पूजा पाठ के दौरान पूरी संपन्न की जाएंगी। तो तीर्थ पुरोहित उस वक्त मौजूद होंगे। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए जो 3:33 पर जो कपाट बंद होने उसमें तकरीबन 3,000 श्रद्धालुओं की आने की आशंका बताई जा रही है। तो देखा जा सकता है कि इस तरीके से 4 धाम यात्रा को लेकर लोग अति उत्साहित थे। कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंचे हैं और ऐसे में वो 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जी पल्लवी। ठीक है प्रतीक, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो कितनी कम रही थी। चूंकि कोरोना का काल था तो तमाम तरह के नियम कायदे भी लगाए गए थे, तो ऐसे में ये जानना बेहद ही अहम है कि कितनी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई और क्या कुछ बदलाव इस बार के दर्शनों में देखने को मिले। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से कोरोना काल था और ऐसे में जहां पर तमाम सारी बातें भी सामने आ रही थी, क्योंकि देवस्थान बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी साफ तौर पर कहना था कोरोना काल में जिस तरीके से 4 धाम यात्रा शुरू की जाएगी तो ये कभी ना कहीं संकट का विषय बन सकता है। तो काफी देर से ये यात्रा शुरू हुई। तकरीबन जो 6 महीने की यात्रा शुरू होनी थी वो तकरीबन 4 महीने की यात्रा रही। तो यात्री जो श्रद्धालु है उनकी भी काफी कमी उनको देखने को मिली। जहां पर ये दुगनी संख्या 1,38,000 पहुंची, यहाँ ये दुगनी पहले पहुंचा करती थी। तो काफी हद तक देखा जाए तो काफी जो श्रद्धालु की संख्या थी वो काफी कम होती दिखी। लेकिन अनुमानित के तौर पर देखा जाए तब भी ये कोरोना काल में काफी संख्या देखी जा सकती है। जो व्यवस्थाएं थी सरकार की तरफ से वो व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोरोना काल में अगर ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के लिए संकट का विषय होगा। और क्योंकि जो विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा मानी जा सकती है, ऐसे में कहा जा सकता था कि अगर कोरोना काल बड़ी संख्या में पहुंचेगा तो जो 4 धाम यात्रा की जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते देखेंगे। तो उसको लेकर तमाम सारी जो बातें की गई थी, कोरोना काल में जो गाइडलाइंस तय की गई थी उसका पूरी तरीके से पालन किया, जिसके चलते श्रद्धालुओं में कमी देखने को मिली। लेकिन कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई जिससे कि कहा जा सकता है कि 4 धाम यात्रा में किस बात की कोई दुर्घटना घटित हुई हो। तो फिलहाल देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन सुगम तरीके से पूरी यात्रा संपन्न की गई है। और ऐसे में 3:33 पर जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे तो जयकारे के साथ उनकी डोली उठेगी और दूसरे धाम पर पहुंचेगी। कहा जा सकता है नारद मुनि उस समय वो पूजा करते हैं। तो पूरी विधि विधान के साथ इस बार 4 धाम यात्रा संपन्न हुई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 3:30 पे बंद होने हैं। जी ठीक है, और आज चूंकि कपाट बंद होने हैं तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो सकती है प्रतीक, तो उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आज।
बिल्कुल देवस्थान बोर्ड के जो मीडिया प्रभारी हैं हरीश गौड़, उनका साफ तौर पर कहना है कि 1,38,000 जो श्रद्धालु पहुंचे, उसके साथ ही जो आज का दिन है और आज के दिन को जो कहीं ना कहीं गवाही के तौर पर लोग देखना चाहते हैं और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, बद्री विशाल के दर्शन करना चाहते हैं, तो जी। तकरीबन बताया जा सकता है कि 3,000 के समथिंग का जो ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच सकता है। फिलहाल व्यवस्थाओं के तौर पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो या मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइजर की व्यवस्था साफ तौर पर की गई है देवस्थान बोर्ड की तरफ से। तो तमाम जो कोरोना काल में जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन किया जाना है। पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और इसके लिए तमाम जो वहां पर है व्यवस्थाएं की गई हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि विशेष वहां पर इंतजाम किए गए हैं और आज लगभग 3:33 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।